जी मीडिया की उस बड़ी खबर के असर का विश्लेषण करेंगे जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। ये बड़ी खबर एक जमीन घोटाले से जुड़ी हुई है जो हम आपको बताने अब जा रहे हैं। 300 करोड़ की ये पूरी की पूरे घोटाला है और इसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का नाम जोड़ा जा रहा है। सबसे पहले हम आपको इस घोटाले से जुड़ी डिटेल्स बताते हैं ताकि आप लैंड डील में हुई इस कथित फर्जीवाड़े को समझ सकें। आरोपों के मुताबिक अमीडिया नाम की एक कंपनी ने पुणे में एक जमीन खरीदी थी। इस कंपनी से अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार भी जुड़े हुए। कंपनी ने एक डिजिटल पार्क बनाने के लिए 40 एकड़ जमीन खरीदी। पहला आरोप यह कि जो जमीन खरीदी गई वो सरकार की थी, यानी वो कंपनी को बेची नहीं जा सकती थी। दूसरा आरोप यह कि जमीन की मार्केट वैल्यू तकरीबन 1800 करोड़ रुपए थी, जबकि जमीन की डील सिर्फ 300 करोड़ रुपए में हुई। तीसरा और सबसे बड़ा आरोप राजस्व चोरी का है। इल्जाम है कि 300 करोड़ की डील की रजिस्ट्री सिर्फ 500 रुपए में कर दी गई। इस रजिस्ट्री के लिए औद्योगिक नीति के प्रावधान का गलत इस्तेमाल किया गया। जी मीडिया ने सबसे पहले इस घोटाले का पर्दाफाश किया। जी मीडिया की इस खबर का असर यह हुआ कि सरकार को पूरी डील ही रद्द करनी पड़ी। जमीन खरीद में फर्जीवाड़े के जी मीडिया के खुलासे के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस कथित घोटाले की इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। डील में शामिल एक सरकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और जैसा कि हमने आपको बताया, डील को भी कैंसिल कर दिया गया है। चूंकि घोटाले से अजीत पवार के बेटे का नाम भी जोड़ा गया तो यह मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में गूंजने लगा है। पवार फैमिली से ताल्लुक रखने वाली सुप्रिया सुले ने मामले की जांच की मांग की है तो अजीत पवार कह रहे हैं कि डील से उनका कोई लेना देना नहीं। अगर सरकार की जमीन है तो बेचने का अधिकार है ही नहीं, और अगर फिर बेची कैसी गई सरकारी जमीन, किसने परमिशन दी? और तहसीलदार अगर कह रहा है कि मैंने साइन ही नहीं किया तो जमीन बेची किसने? मेरी महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सच्चाई बोल दीजिए। या व्यवहारामध्ये 1 रुपया पण दिला गेला नाही। तरी मोठे इस पूरे मामले में 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ है, फिर भी बड़ी बड़ी बातें कही गई। आणि विरोधकांनी पण आम्हाला विपक्ष ने मुझे टारगेट किया। स्वाभाविक है, वो ऐसा करेंगे, ये उनका अधिकार है। मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। आज शाम को पता चला कि जो व्यवहार हुआ था वो रद्द कर दिया गया। इस कथित घोटाले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य रजिस्ट्री से ही जुड़ा है। यह समझ से परे है कि आखिर किस आधार पर 300 करोड़ रुपए की जमीन की रजिस्ट्री 500 रुपए में कर दी गई। अगर आप महाराष्ट्र में रजिस्ट्री का गुणागढ़ देखेंगे तो आपको इस मामले में की गई अनियमितताएं अपने आप समझ में आ जाएंगी। पुणे के रजिस्ट्री नियमों के हिसाब से देखें तो 300 करोड़ की जमीन पर तकरीबन 21 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी भरनी होती है। अगर प्रोजेक्ट को सरकारी नीतियों के तहत छूट मिलती है तब भी स्थानीय टैक्स के हिसाब से तकरीबन 6 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, लेकिन इस मामले में सिर्फ 500 रुपए में रजिस्ट्री कर दी गई। आरोपों को देखें तो पता चलता है कि इस लैंड डील में बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन किया गया। इसी वजह से सरकार ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी। हम आपको बता दें कि सिस्टम में ऐसे गड़बड़झाले के खिलाफ जी मीडिया की यह मुहिम लगातार जारी रही। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने? धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?